हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सीमा और अवकलज, है ना। हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो चुके। आज स्टार्ट होने वाला है सीमा और अवकलज, जो कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है ना आप लोगों ने। चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 13 सीमा और अवकलज। यही हमारे कक्षा 12 में जो कलन है उनके आधार हैं। उनके क्या है, ये आधार हैं। मतलब क्या है कि जो कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये चैप्टर हैं जिनसे 44 नंबर का कम से कम पूछा जाता है। उनके लिए चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 13 क्या है, आधार हैं। तो इसका ही मतलब हुआ कि जो चैप्टर नंबर 13 है वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना आवश्यक है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना आवश्यक है। और यह चैप्टर बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। हमारे पास ये जो चैप्टर है ये कई स्टेप में है, कई स्टेप में है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सूत्र बताएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप सवाल करवाएंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे पास पहला स्टेप होता है वो जैसे हमारे पास आ जाए लिमिट x टेंस टू a और आ जाए x बटे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, सॉरी आ जाए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आ जाए एक्स माइनस ए। इस प्रकार के हमारे पास सवाल आ जाते हैं। क्लियर। इस प्रकार के सवाल आते हैं। जो चलो कम रहा होगा ना, वीडियो में कम दिख रहा होगा। तो अगर हमारे पास इस प्रकार सवाल आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्टेप 1 ठीक है ना। स्टेप 1 हमारे पास आ जाए, चैप्टर का नाम पर लिख देते हैं सीमा और अवकलज, सीमा और अवकलज, है ना। ठीक है ना। स्टेप 1 हमारे पास इस बार क्वेश्चन आ जाते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में x माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमें x के रिस्पेक्ट x की जगह a की वैल्यू रखना है और यह वैल्यू तभी रखना है जब उसकी पूरी वैल्यू 1/0 के बराबर ना आए, 1/0 के बराबर ना आए। मतलब यह है कि इसकी वैल्यू अगर इसमें पुटअप करें, अगर 1/0 आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन गलत है। मतलब क्या है कि किसी प्रकार से 1/0 नहीं आना चाहिए। 0 आ जाए चल जाएगा, लेकिन अगर 1/0 आ रहा है तो नहीं चलेगा। मतलब क्या है कि जो इसकी वैल्यू है इनफिनाइट सॉल्व नहीं करना। मेन टॉपिक ये आपको समझ रखना है कि हल करने पर इनफिनाइट ना आए। क्लियर। हम उसको सूत्र के साथ तोड़ के हटा के किसी प्रकार से हमें करना है, लेकिन करना है सूत्र के सहारे से ही, मैथमेटिकल रूल से ही करने हैं। आ रही बात नहीं आ रही है? तो अगर हम देखो यहां पर पुटअप कर रहे हैं, यहां पर x की जगह हम a पुटअप कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए माइनस ए में घटाएंगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बटे में 0। अब आगे इनफिनिट बटे में 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि यह सोल्यूशन हमारा सही नहीं है। लिमिटेशन से लगाएंगे तो बटे में 0 नहीं आना चाहिए, जो आपके पास स्टेप 1 होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे? सूत्र के सहायता से करेंगे। हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a नोट कर देंगे। इसका फार्मूला होता है x माइनस ए और x प्लस ए बटे रखेंगे x माइनस ए। x माइनस से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस ए। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस ए, है ना। अब यहां पर अगर हम x का मान रखें a
तो हमारे पास बटे में जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब हम अब शिफ्ट कर सकते हैं, तो शिफ्ट कर दो, a प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a। इस प्रकार के हमें सवाल करने स्टेप 1 में। बिल्कुल जी, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए लिमिट x टेंस टू 2 और x प्लस 2, अब इसमें डायरेक्टली रख दो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम 2 रख देंगे 2 प्लस 2 4 आ रहा है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, रियल वैल्यू आ रही नहीं आ रही, मतलब बटे में जीरो नहीं आना चाहिए आपको, जो स्टेप 1 है सीमा का। क्लियर आई बस में, तो ये हम डायरेक्टली मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 13.1 पे। क्लियर, इरेज करते हैं। 13.1 जो आपके पास है वो सवाल है लिमिट ऑफ, पहला क्वेश्चन है लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 x प्लस 3, यही क्वेश्चन है ना। क्लियर, अब इसमें हम x का मान रख दे डायरेक्टली, बटे में जीरो आएगा नहीं, तो लिख देंगे 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता, लिमिट x टेंस टू पाई, और क्या लिखा है x माइनस 22/7। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर मान रख दे, बटे में जीरो आना नहीं, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस 22/7। आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ दिया, लिमिट x टेंस टू, क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आर स्क्वायर, लिमिट क्या बेटा, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 अब पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम r की जगह 1 रख दें तो बटे में जीरो आना नहीं, रख दो पाई गुणे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणे पाई पाई, तो हो जाएगा आपके पास पाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके पास, लिमिट ऑफ x टेंस टू 4 4x प्लस 3 बटे में x माइनस 2, ये है ना। अगर हम 4 रख दे इसकी रिस्पेक्ट पे, तो हमारे पास 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2 आएगा, बटे में 2 आएगा, जीरो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब सही है, वैल्यू रख दो डाली 4 गुणे 4 प्लस 3 बटे 4 माइनस 2, 4 चौको 16 प्लस 3 और 4 में 2 घटाएंगे 2, तो 16 3 19 बटे क्या हो जाएगा 2। आ रही बात नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता, लिमिट x टेंस टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 बटे x प्लस 1, x माइनस 1 है, गुड, x माइनस 1, ये आपके पास सवाल है ना। अब देखो -1 x की जगह पे -1 क्या हो जाएगा -2 बटे में -2 हो रहा है ना, जीरो तो नहीं आ रहा है ना, तो मान शिफ्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा -1 का होल पावर 10 प्लस -1 का होल पावर 5 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा -1 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब क्या हो जाएगा -1, अगर हमारे पास माइनस के पावर मतलब माइनस में 1 है, इसके पावर सम संख्या है, क्या ये सम संख्या है, तो पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी। अगर ऋणात्मक के पावर, अगर हमारे पास कोई निगेटिव संख्या है, निगेटिव संख्या है का उसके पावर क्या है सम है, तो हमारे पास क्या आएगी पॉजिटिव संख्या आएगी। आ रही बात में, अगर हमारे पास निगेटिव संख्या है उसके पावर विषम है, तो ऑलरेडी निगेटिव संख्या आएगी। ये आपके पास एक फार्मूला बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो हमारे पास इसके पावर पॉजिटिव सब है, पॉजिटिव 1 आएगा, इसमें -1 आएगा, ये +1 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा -2, लिख देंगे -2, +1 खत्म, बचेगा 1 1 बाई -2, आपका आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, कहा था बेटा 6 नंबर पे।
हो गया ना? हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। कर लेंगे बाद में। अगला क्वेश्चन आते हैं बेटा हम 6 नंबर। क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, x प्लस 1 का होल पावर 5 माइनस का 1 बटे में क्या आ जाएगा x। क्लियर? यस सर। आ रही बात नहीं आ रही? हमारे पास एक लिमिट का सूत्र होता है। अगर लिमिट ऑफ x टेंस टू a आए, क्या है? x टेंस टू a। आ रही बात नहीं आ रही है? और n x की पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस a आए, इसका फॉर्मूला होता है x a के पावर n माइनस 1। क्या होता है? a x के पावर n माइनस 1। क्लियर? अगर हमारे पास ये आए तब कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसमें x प्लस 1 बराबर h। क्लियर? क्या आ जाएगा? x प्लस 1 बराबर क्या मान लें? h। क्लियर? तो हमारे पास जब x टेंस टू 0 तो h टेंस टू क्या हो जाएगा? 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और x बराबर क्या हो जाएगा? h माइनस 1 हो जाए कि नहीं हो जाएगा? वैल्यू पुट करो तो लिमिट h टेंस टू 1, x प्लस 1 बराबर क्या माना? h। h की पावर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1, x बराबर क्या हो जाएगा? h माइनस 1 हो जाए कि नहीं हो जाएगा? अब हमारे पास क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंस टू 1, h के पावर 5 माइनस 1 के पावर 5 बटे h माइनस 1। सूत्र ये आपके पास लगा है। लिमिट h x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस a। क्या फॉर्मूला होता है? n a के पावर n माइनस 1। क्लियर? n क्या आपके पास यहाँ पर? 5। क्या है यहाँ पर? n 5 लिख देंगे। 5 a का मान क्या है? a का मान क्या है? 1 गुणे 1, n माइनस 1 5 में घटाएंगे 4, 1 के पावर 4। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 1 के पावर 4, 1 और पूरे 5 5। कोई दिक्कत तो नहीं? अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। सातवां हमारे पास क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 2, सॉल्व करो। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बटे x माइनस 2। यही क्वेश्चन है आपके पास। x स्क्वायर यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 4 है। ये क्लियर? तो अगर हम x की जगह पे 2 रखें तो 2 दूना 4 माइनस 4, खत्म कहानी। बटे में 0 आ जाएगा, नहीं कल कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसे गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 3 दाम का 30, 30 गुणनखंड करो, घटाने पर 1 आए। 6 पंचे गुणनखंड कर लो तो लिमिट x टेंस टू 2, 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5x और माइनस का 10 बटे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी और ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी। कोई दिक्कत तो नहीं? लगा दो। क्या हो जाएगा? x प्लस 2 और x माइनस 2। ये कॉमन ये, ठीक है ना? तुम्हारे पास बनेगा लिमिट x टेंस टू 2, कॉमन ले लो 3x, 3 गैप x गैप x बचेगा, x माइनस का 2। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 5 x माइनस 2 बटे में
x प्लस 2 और x माइनस 2। कोई दिक्कत तो नहीं? दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 2। क्या कॉमन है? x माइनस 2। तो लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 2 कॉमन है, क्या बचेगा? 3x प्लस 5 बटे में x प्लस 2 और x माइनस 2। x माइनस 2 खत्म, क्या बचेगा? लिमिट x टेंस टू 2, 3x प्लस 5 बटे x प्लस 2। वैल्यू पुटअप कर दो। x की वैल्यू क्या है? 2। 3 दूनी 6, 3 गुणे 2 प्लस 5 बटे में क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2। 3 दूनी 6 प्लस 5, 2 दूना 4 और 6 5 11 बटे 4। आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं?